हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। आज है 27 मार्च और 27 मार्च के रेलवे एनटीपीसी के जो सेकंड शिफ्ट के जो जीएस के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें आज हम देखेंगे। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ओपेक के सदस्य नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था कि ओपेक के सदस्य नहीं है, इसमें ये ढूंढना था। सही है, तो उनमें ऑप्शन था ईरान। तो ईरान इसका ओपेक का सदस्य नहीं है। इसमें वर्तमान में 13 देश हैं। वैसे ओपेक की बात करी जाए तो इसमें 13 देश हैं। ओपेक एक तेल निर्यातक देशों की संस्था है जिसमें 13 देश हैं और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वह वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है। सही है, इसमें जो स्थापना के समय 5 देश थे, लेकिन अभी पीछे 15 देश हो गए थे, तो इसमें से 2 देश बाहर हो गए हैं, जिस वजह से इसमें टोटल देश जो हैं वर्तमान में वो 13 हैं। सही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में चलने वाली प्रथम मेट्रो कौन सी है। तो ये है कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो भारत में चलने वाली प्रथम मेट्रो ट्रेन है। सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि यूनेस्को में शामिल भारत का पहला बायोस्फीयर है। तो वह है सुंदरवन। सही है, अब इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर का निर्माण किस देश ने कराया। तो सुएज नहर का निर्माण जो कराया है वह मिस्र ने कराया था। सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर किसका अधिकार होता है। तो ये क्वेश्चन में था कि राष्ट्रपति, इसमें ऑप्शन थे कि राष्ट्रपति, संसद या फिर केंद्र सरकार। तो इस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सही है। क्वेश्चन अगला है कि ग्रह की गति के नियम किसने दिए। तो ग्रह की गति के नियम तो केपलर ने दिए थे। ग्रह की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने दिए। क्वेश्चन अगला है कि फ्लोएम पौधों के लिए आवश्यक है। तो फ्लोएम का कार्य है कि पौधों में ग्लूकोज और पोषण पदार्थों को पूरे शरीर में करना, मतलब उसके तनों तक ले जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड की घटना यूपी के किस स्थान से है। तो यह है गोरखपुर से है। ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चोरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी गोरखपुर में। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा C6H12O6 इसका सूत्र होता है ग्लूकोज का। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6 है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन सा नारा दिया गया। तो ये नारा दिया गया था विभाजन करो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो। कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो। सही है। करो मरो का नारा तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सही है। यह 1947 में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो ये एक अंग्रेज थे जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे प्रथम। वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें ही आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे राजगोपालचारी। 2 थे प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नमक उत्पादन मरुस्थल कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन थे, इनमें जो सही आंसर था वो था थार का मरुस्थल, जो कि भारत का ही है। थार का मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो सबसे हल्की ऊन में बात थी कि भेड़ से, जो ऑप्शन थे भेड़, लामा। तो इसमें जो ऑप्शन सही था वो था लामा। लामा से सबसे हल्की ऊन प्राप्त की जाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? यह है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये इसमें ऑप्शन था। सही है। इसमें पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि GEO का पूर्ण रूप है जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, इसका पूर्ण रूप यह है जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी पर रहता है। सही है। अगला है कि मणिपुरी नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो इसमें ऑप्शन थे इंद्र, शिव। तो ये शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है मणिपुरी नृत्य। सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ नामक सर्वप्रथम किस वर्ष, ये यूएन है, यूएन संस्था है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ किस वर्ष में आया? तो यह 1944 में आया था। वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं था, तो हम आंसर लगा देंगे 1945। ठीक है। यूएन की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई। 1945 को इसकी स्थापना। सही है। और इस टाइम इसके जो अध्यक्ष हैं वह एंटोनियो गुटेरेस है, एंटोनियो गुटेरेस। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सही है। और इसमें कह रहा है कि सार्क में शामिल देश नहीं है, जो सार्क में देश शामिल नहीं है उसमें सार्क में था कि ईरान। तो इसमें जो सार्क देश शामिल है वो भारत और भारत के पड़ोसी देश 8 देश शामिल है, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो ईरान पड़ोसी नहीं है, तो ईरान इसमें आंसर था। ईरान इसमें शामिल नहीं है। इसमें 8 देश कौन कौन से शामिल हैं? तो ये है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और मालदीव। ये 8 देश शामिल है। 1985 में इसकी स्थापना होती है, 1985 में। और इसका जो वो है हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका वो मिलना है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी की स्थापना की गई? तो वो थी 60। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2002 से 2007 के बीच चली गई। ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है कि 2000 के नोट का आयाम क्या था? तो 2000 नोट का आयाम की बात करें तो 2000 नोट का आयाम था 66 mm गुणा 166 mm।
mm 166 mm। सही है। तो ये थे 27 मार्च को हुए सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसी तरह बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो इसमें ऑप्शन था, इसका सही ऑप्शन है 21 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 में जीवन की स्वतंत्रता दी गई है। ये जो 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें ये दी गई है। 19 की बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है कि बोलने और की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत ही दी गई है। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड में डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये 52वें ऑस्कर अवार्ड थे, जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में किसे दिया गया है, वो है पैरासाइट मूवी। पैरासाइट को ये ऑस्कर अवार्ड 2000 दिया है फिल्म के लिए। और इसमें जो ये दक्षिणी कोरिया की मूवी है, और इसमें ही जो एक्टर है जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और जो बेस्ट एक्टरनी है, जो अभिनेत्री है, उन्हें दिया गया है, वो है रैनी जुबलीकर को बेस्ट एक्टरनी का अवार्ड दिया गया है। जो इनकी वो है जूडी मूवी के लिए फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टरनी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्षता किस देश की है, कि जो अध्यक्ष हैं वो किस देश की हैं। विश्व जो व्यापार संगठन है, वो जो अध्यक्ष बनी है वो किस देश की है, वो है नाइजीरिया की है। उनका नाम है ओकोंजे से याद रखेंगे कि ओकोंजे करके उनका नाम है। सही है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो ये हैं अरविंद, वर्तमान में तो हैं, और राजीव कुमार है वर्तमान में। जो प्रथम थे तो वो थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई। जो इसके अध्यक्ष होते हैं वे खुद पीएम होते हैं, जो इस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो इसके सीईओ हैं, सीईओ की बात करें तो वो हैं अमिताभ कांत। ये भी आप ध्यान रखेंगे। सही है। तो एक क्वेश्चन था कि ओपेक के सदस्य देश है। तो इसमें ओपेक का सदस्य देश पूछ रहा था कि जो पहले गलती से हमने गलत लिख दिया था। तो ओपेक के सदस्य देश पूछ रहा था कौन सा है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें था कांगो ओपेक का सदस्य देश है, और जो ऑप्शन थे उसमें ओपेक के सदस्य देश नहीं थे। तो उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।